भी पार्लियामेंट में एक स्पेशल सत्र होने जा रहा है 16, 17, 18 इस महीने का, और उसमें भाजपा लगभग तय नई बिल ला रही है। अब सबसे पहले तो ये जरूरी है कहना कि भाजपा कोई काम बिना राजनीतिक लक्ष्य के नहीं करती। ये तो एक असम्पशन है। जब तक उनके फायदे के लिए कोई काम ना हो रहा हो तो वो कभी बिल लाते ही थे। क्यों मैं ये बात कर रहा हूं? क्योंकि 106 संवैधानिक जो अमेंडमेंट संशोधन हुआ था, दैट इज द 106th अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट का, उसमें 334A एक आर्टिकल था जिसका इंक्लूजन हुआ संविधान में, और वो कहता है 334 आर्टिकल कहता है कि जनगणना 2026 के बाद होगी, और उसके बाद जनगणना के बाद डिलिमिटेशन होगा और विमेन्स रिजर्वेशन होगा। वो कब होगा वो तय नहीं था, लेकिन 2026 के बाद। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, आर्टिकल 334A। अब 2026 के बाद तो कर नहीं रहे, और ये सब सर्वसहमति से हुआ था कि आने वाले चुनाव में 2026 के बाद होगा। अब इन्होंने फैसला किया है कि नहीं, उसमें हम बदलाव चाहते हैं। अब ये नहीं बताते कि क्या बदलाव चाहते हैं, क्योंकि आज के दिन में हमारे पास कोई बिल भी नहीं है, विपक्ष के पास कोई बिल नहीं है। मैं तो इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मुझे मालूम नहीं कि क्या बिल लाना चाहते। तो और साथ साथ में आपको याद होगा जब 370 का बिल लाए थे तभी किसी को नहीं मालूम था, आर्टिकल 370 का बिल लाए थे तभी भी किसी को नहीं मालूम था, इंट्रोड्यूस कर देते थे, उसी दिन पास कर देते थे। तो इतना बड़ा मुद्दा, खास तौर में महिला आरक्षण का मुद्दा, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा बदलाव आना चाहिए, आएगा, और उस पे हम प्रतिबद्ध हैं। ये तुरंत होना चाहिए। लेकिन इन्होंने खुद फैसला किया 2023 में, जब आर्टिकल 334 संविधान में इन्होंने उसको जोड़ा, तो अब इन्होंने खुद फैसला किया कि 2026 के बाद करेंगे। तो अब ये कहते हैं कि नहीं, कोई जनगणना की जरूरत नहीं है, 2011 का जो सेंसस है उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो इनका लक्ष्य जरूर कोई राजनीतिक लक्ष्य होगा, तो वो मैं उसके बारे में अभी बात करूंगा। दूसरी बात जो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये 16, 17, 18 क्यों हो रहा है। अभी बंगाल में इलेक्शन हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल में। पहली डेट 23 अप्रैल है, दूसरी डेट 29 अप्रैल है। तो क्या वो पश्चिम बंगाल में, चाहे वो टीएमसी के लोग हों चाहे कोई और हो, क्या वो वहां कैंपेन करेंगे कि यहां आएंगे वोट देने के लिए? ये 29 के बाद भी हो सकती है। तो इसमें भी एक राजनीतिक उनकी सोच है कि किसी तरीके से वो इलेक्शन डिस्टर्ब करो, उसमें बाधा डालो और अभी इसको पारित करो। The point that is to be noted is that the BJP does nothing unless they know there is a political advantage that they have in the process. Under Article 334 of the Constitution, which was the 106th constitutional amendment, which was passed unanimously in the Houses of Parliament, it was decided that there will be a census that will happen after 2026. And of course, this is all connected with women's reservation of 33%. So census will happen after 2026. Women's reservation will happen too. And there will be a delimitation process.
after 2026. So that exercise will be done after 2026. And that was, as I said, passed unanimously. So how have they suddenly decided that we will give up that exercise, we will amend the constitution again, we will rely on the 2011 census and reserve seats for women to the extent of 33% through a delimitation exercise? Now, through a delimitation exercise, which will impact the parliamentary constituency. So obviously their political objective is to somehow win the 2029 election. इसका मकसद एक ही है कि किसी तरीके से 2029 के जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें वो ज्यादा संख्या से इनको सीटें आए, यही इनका लक्ष्य है. दिस इज देयर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव. ठीक है. और दूसरी बात, the other thing that's very a matter of great concern, and this is also political, is that the West Bengal elections in the assembly are taking place, now. The first phase is on the 28th of April. The second phase is on the 29th of April. And they have called this special session of parliament for 16th, 16th, 17th and 18th April, knowing full well that everybody in the TMC will be busy in the election. So why couldn't this exercise have waited till after the 29th of April? Because they know that they have no chance of winning in West Bengal. So let's try and disturb that election as much as possible. And then go to the West Bengal electorate and tell them, see, we have passed the women's reservation bill. So they want to take a political advantage, square the campaign. They want to take a political advantage by disturbing the campaign of the TMC in West Bengal. तो जब आरक्षण का बिल पास होगा, महिला आरक्षण का बिल पास होगा, वो ये प्रयास कर रहे हैं 16, 17, 18 को, तो वहां जाकर कहेंगे कि देखिए हमने देखो कितना कमाल कर दिया, जो वादा हमने बाद में करना था वो आज पूरा करने जा रहे हैं. What we had promised earlier, we are trying to deliver for you now. So, simple thing. If they are really concerned about women's reservation, they should say, and all opposition should agree, no need for census, no need for anything. Of the 543 seats present in parliament today, give 33% to women. What's the problem? What's the problem? If you are genuinely concerned about women's reservation, give them that reservation in the 543 seats today. You'll never do that because that's not their interest. That's not their objective. I'll tell you what their objective is. And I'll give you some figures. Take, for example, and I've done some exercise. Take, for example, the seats that BJP had in Uttar Pradesh in the last election. Total was 80. Their idea is to give a 50% increase in all the seats, all the parliamentary constituencies. So a 50% increase would mean that from 80, their number will go to 120. Right? Now take the case of Tamil Nadu. The difference between 80 and 39, which are the present seats in Tamil Nadu, is 41. So 39 will increase to 59 with a 50% increase. Right? And 80 will increase to 120. Right? They have won in the northern belt in India where they have a majority, where they have a huge presence, 127 out of 238 seats. Right? And in southern India, they have won
of the total seats, they have won one out of 130 seats. They have won only 29. So they want to increase by 50% seats in North India so that they can get a larger share of the majority there. Reduce, even in South India, we get a larger share of the majority. The difference in the number of seats will give them a political advantage. तो कहने का मतलब यह है कि इनका जो बिल ये ला रहे हैं, जो पब्लिक डोमेन में है, हालांकि हमें बिल का हमारे पास कॉपी नहीं है, कि ये 50% सीटें पार्लियामेंट में बढ़ाएंगे हर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में। तो उसका नतीजा क्या होगा, मैं आंकड़े से आपको समझाता हूं। इस समय तमिलनाडु में 39 सीट्स हैं, 39 सीट हैं, और उत्तर प्रदेश में 80। तो अगर आप 50% बढ़ाओगे तो 80 से 120 हो जाएंगे।